उत्तर भारत के धर्मपुर नाम के नगर में एक राजपूत राजा रहता था। उसका नाम था राजा देवपाल। राजा देवपाल बड़ा ही धार्मिक, दानी और भक्तिमय व्यक्ति था। दिन रात पुण्य, पूजा और सत्संग में लगा रहता, फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। राजा ने शास्त्रों में पढ़ा था कि जीवन में गुरु के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही कारण था कि उसके मन में एक सच्चे गुरु को धारण करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उच्च कोटि के किसी संत महात्मा की खोज की जाए। कुछ दिनों बाद मंत्रियों ने आकर बताया, काशी नगरी में एक महान संत गुरु रविदास जी निवास करते हैं। उनकी भक्ति और करामाती जीवन की चर्चा तीनों लोकों में है। राजे महाराजे भी उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे नाम की दात लेते हैं। यह सुनकर राजा देवपाल के मन में भी गुरु रविदास जी से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, पर एक दुविधा भी थी। राजा उच्च राजपूत कुल में जन्मा था और सोचता था कि काश कोई विरोधी यह न कह दे कि राजा होकर एक गरीब चर्मकार संत के आगे सिर झुकाया। यही सोचकर वह बार बार पीछे हट जाता, लेकिन मन की तपिश और नाम की प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। आखिर एक दिन उसने निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने गुरु से अवश्य मिलूंगा। राजा ने भेष बदलकर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और काशी जाकर गुरु रविदास जी की झोपड़ी में पहुंचा। उस समय गुरुजी जूते सी रहे थे और आसपास भक्तों की भीड़ बैठी थी। राजा ने जाकर गुरुजी के चरण छुए और चुपचाप संगत में बैठ गया। अंतर्यामी गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, कहो राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? राजा भौचक्का रह गया। वह तो साधारण वेश में आया था, फिर भी गुरुजी ने उसे राजन कहकर बुलाया। राजा ने निवेदन किया, गुरुजी, मुझे प्रभु दर्शन की बड़ी प्यास है, कृपा करके मुझे नाम की दात दीजिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। गुरुजी के पास एक बड़ा पात्र रखा था जिसमें चमड़ा भिगोया हुआ था और पानी लाल रंग का हो गया था। गुरुजी ने उसी पात्र से थोड़ा पानी राजा की हथेली में डालते हुए कहा, इस अमृत को ग्रहण करो। राजा ने हथेली तो आगे कर दी, लेकिन मन में संकोच आ गया। इस पानी में तो चमड़ा भिगा है, मैं इसे कैसे पी लूं? राजा ने ऐसा दिखाया जैसे उसने अमृत पी लिया, लेकिन असल में उसने चुपके से पानी अपने कुर्ते पर गिरा दिया। गुरु रविदास जी सब जानते थे, फिर भी मौन रहे। राजा घर लौट आया। रानी ने मैला कुर्ता धोबी को धुलने को दिया और कहा कि दाग अच्छे से साफ करना। धोबी ने बहुत कोशिश की, पर दाग हल्का भी नहीं हुआ। यह सब देखकर धोबी की 10 साल की बेटी ने कहा, तो मैं इसे चूस कर दाग हल्का करने की कोशिश करती हूँ। धोबी ने भी उसे ऐसा करने दिया। छोटी बच्ची ने कपड़े को चूसना शुरू किया और जो पानी उसने चूसा उसे थूकने की बजाय निगल लिया, और जैसे ही उसने अमृत तुल्य वह जल ग्रहण किया, उसका दशम द्वार खुल गया। भूत, वर्तमान और भविष्य सब दृष्टिगोचर होने लगे। वह महात्माओं की तरह उपदेश देने लगी। उसकी ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई। जब यह बात राजा देवपाल के कानों तक पहुंची तो वह दंग रह गया। वह सोचने लगा, मैं इतना बड़ा राजा होकर भी ज्ञान से वंचित हूं, और एक मासूम बच्ची को यह दिव्य ज्ञान कैसे मिला? राजा तुरंत उस धोबी के घर पहुंचा। राजा ने बच्ची के चरण छुए तो वह बोली, राजन, प्रणाम हमें नहीं, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे ईश्वर की कृपा मिली है। राजा चौंक गया। मेरी वजह से? बच्ची बोली, हाँ, आपके कुर्ते का अमृत मेरे पेट में गया, उसी ने मेरा जीवन बदल दिया। यह सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसे याद आया कि गुरुजी ने दिया अमृत उसने नहीं पिया था। राजा रोता हुआ गुरु रविदास जी की झोपड़ी में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। आपका दिया अमृत मैंने संकोचवश नहीं पिया। कृपा करके मुझे दोबारा नाम दान दीजिए। गुरुजी ने कहा, राजन, पहले मैंने तुम्हें अपनी ईश्वरीय कमाई से अमृत दिया था, अब नाम तो दूंगा, पर ईश्वर की कमाई तुम्हें खुद करनी होगी। उस दिन से राजा देवपाल के भीतर वैराग्य आ गया। उसने राजपाट त्याग दिया और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर निरंतर भक्ति में जुड़ गया। कालांतर में वह एक महान भक्त बन गया और उसकी वाणी सदैव के लिए अमर हो गई। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं
अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।